बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नह यअतीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही अन युनसअ लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहिमहू। रवाहुल बुखारी। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माएँ बहनों और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसके हाथों में हर किस्म की भलाई है। वो जिसको चाहता है भलाई से मामूर कर देता है और जिससे चाहता है भलाई को छीन लेता है। अगर वो किसी के साथ भला करना चाहे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, और अगर वो किसी के साथ भलाई न करना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर उसके साथ कोई भलाई नहीं कर सकती है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको हादी और मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है भलाई की कुंजियाँ। बुनियादी तौर पर हमने इस उन्वान का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम देख रहे हैं कि हम में हर आदमी अपने हक में भलाई चाहता है, अपने लिए भलाई चाहता है, अपने बीवी बच्चों के लिए भलाई चाहता है, अपने माँ बाप के लिए भलाई चाहता है, और अगर वो कुछ काम करना चाहता है तो देखता है कि क्या उसमें मेरा भला है। कोई जो है तिजारत करना चाहता है तो देखता है क्या इसमें मेरा भला हो सकता है। कोई भी काम दुनिया में करना चाहता है,
चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो, तिजारत के सिलसिले में हो, लेन देन के सिलसिले में हो, दोस्ती के मामले में भी आदमी अपना भला देखता रहता है। तो ऐसे मौके पर हमने इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है ताकि हम देखें कि अपनी जिंदगी में अगर हम भलाई हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, कौन सी कुंजियां हैं जिन कुंजियों के जरिए हम अपना भला भी कर सकते हैं और दुनिया वालों का भी भला कर सकते हैं। इसी पस मंजर में हमने इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है। सामने किराम, आदमी अपनी जिंदगी में भला चाहता है और भला करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर मामले में अपना भला चाहते हैं और बहुत मुख्तसर लोग ऐसे हैं जो दूसरों का भी भला चाहते हैं। लेकिन 95% 98% लोगों का जो मिजाज हमारे पास बना हुआ है, इसमें मेरा क्या भला हो सकता है, इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है, यही सोचने का नजरिया बन चुका है। चलिए, बहरहाल भलाई हासिल करना चाहता है बंदा, अपनी जिंदगी के मसाइल को हल करना चाहता है, तो कौन सी कुंजियों को कब इस्तेमाल करेगा, कहां इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर उन कुंजियों को अगर हम हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए भलाई के दरवाजे आसानी से खुलने लग जाते हैं। सामने किराम, हम जिस जिंदगी में रह रहे हैं और जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे वो एक बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो जवान क्यों ना हो, चाहे वो एक मर्द क्यों ना हो, चाहे वो एक औरत क्यों ना हो, कहने कहें ऐसे मसाइल में घिर जाता है कि उन मसाइल का लोगों के सामने वो जिक्र नहीं कर पाता है। ऐसी परेशानियों में घिर जाता है कि उन परेशानियों को लोगों के सामने बयान नहीं कर पाता है, लोगों को सुना नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो अपने घर के मसाइल में घुट रहा है, परेशान है, न बोल सकता है, न सुना सकता है, न सुन सकता है, वो उस तरह वो जिंदगी में घुट घुट के जी रहा है। कुछ औरतें ऐसे भी हैं जो अपने शौहर की परेशानियां, अपने सास की परेशानियां, अपने ननद की परेशानियां उसमें घुट रही हैं, किसी को बोल नहीं सकती हैं। बोलने के लिए उनके पास बाप भी नहीं है कि जिसको बोलकर कुछ सुना सके, उसके जो है भाई का सपोर्ट भी नहीं है, उसके शौहर का सपोर्ट भी नहीं है और ना ही उसके खानदान वालों का सपोर्ट है, लेकिन घुट रहे हैं, जी रहे हैं। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो अपने घरेलू मसाइल में घुट रहे हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जो है शौहर हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, कहने कहे जिंदगी में ऐसे मसाइल में घुट रहे हैं, बता नहीं सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं, लेकिन परेशान बराबर जो है वो रह रहे हैं। तो ऐसे मौके पर कौन सी कुंजी है जो कुंजी उनके मसाइल को हल कर सकती है, कौन सी की है जो उनके प्रॉब्लम को हल कर सकती है। तो जरा देखें आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसी परेशानी में थे कि उस परेशानी को किसी को शेयर नहीं कर सकते थे, ना अपने घर वालों को बता सकते, ना अपने गांव वालों को बता सकते, दुनिया में किसी से भी उनकी परेशानी शेयर नहीं कर सकते थे। ऐसे मौके पर उन्होंने एक कुंजी का इस्तेमाल किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। मछली के पेट में है, समंदर के गहराई में है, समंदर के अंधेरे में है, मछली के पेट के अंधेरे में है, वहां पर किसी को सुनाने का मौका नहीं था, वहां पर किसी को सुनाने का सोर्स नहीं था। तो ऐसे मौके पर उन्होंने एक कुंजी का इस्तेमाल किया, एक की का इस्तेमाल किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इस कुंजी का इस्तेमाल करना सीखें दोस्तों। मैं उन माँ बाप से भी कहूंगा जो अपने बच्चों की परेशानी लेकर जी रहे हैं, मैं उन बहनों से कहूंगा जो अपने शौहर की परेशानी को लेकर जी रही है, मैं उन सासों से भी कहूंगा जो अपनी बहू की परेशानी को लेकर जी रहे हैं, उन कारोबार वालों से कहूंगा जो परेशान नजर आते हैं। तो ऐसे मौके पर इस कुंजी का बार बार इस्तेमाल करेंगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन कहें। ये दुआ पढ़ने से उस मुश्किल से हम बाहर आ सकते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मुश्किल से निकाल दिया जिस मुश्किल को किसी और से शेयर नहीं किया जा सकता था। और फिर
उन गार वालों को भी देखें जो 3 गार वाले वहां पर गार में फंस जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है, पत्थर आकर बैठ जाता है, तो उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, अपने अमल का वसीला लगाया, अपने अमल को अल्लाह के सामने पेश किया और उस अमल को पेश करने की वजह से उस कुंजी को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस अमल को उन्होंने इस्तेमाल किया जिस अमल को उन्होंने खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम दिया था। तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अमल होना चाहिए कि उन अमाल के बारे में रब्बुल आलमीन जानता हो, उन अमाल के बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, उन अमाल के बारे में सिर्फ मेरे फरिश्ते जानते हैं। बस ऐसे अमाल भी कुछ कमें करना होगा जिन अमाल की खबर सिर्फ मुझे हो, मेरे लिखने वाले फरिश्तों को हो और अल्लाह तबारक व तआला को हो। उनके अलावा न किसी माँ बाप को हमारे अमल के बारे में पता हो, न बीवी को पता हो, न बच्चों को पता हो, न दोस्त अहबाब को पता हो, किसी को पता न हो। दोस्त, ऐसे अमल हमें कुछ करना होगा और उन अमाल को कुंजी के तौर पर ऐसे परेशानी के मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आजकल हम देख रहे हैं कि माली परेशानी के अंदर सब नजर आते हैं, कारोबार में नुकसान, लेन देन में नुकसान, इन्वेस्टमेंट में नुकसान, फलां जगह नुकसान, फलां जगह नुकसान, नौकरी के खतरे का नुकसान। हाँ, हर जगह रोजी के सिलसिले में लोग परेशान हैं। कभी टैक्स की वजह से परेशान हैं, कभी हुकूमत के रूल्स की वजह से परेशान हैं, कभी बैंकों की वजह से परेशान हैं, कभी जो है अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। यानी माली तौर पर हम लोग परेशान नजर आते हैं। ये परेशानी का मसला, इस भलाई को हासिल करने का जरिया, इस जो है खैर को हासिल करने का जरिया माल बहुत बड़ा खैर है। दोस्तों, ये सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। हमारे सारे मसाइल को हल तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे मसाइल को हल कर सकता है। अगर कोई आदमी इस तरह की परेशानी में मुब्तला है, माली तौर पर खसारे में है या जो है माली तौर पर वो नुकसान में है, तो ऐसे मौके पर वो आदमी एक कुंजी का इस्तेमाल करेगा। वो कुंजी क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहु। रवाहुल बुखारी, बुखारी की रिवायत है। रावी कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी चाहता है कि उसके माल में किसी किस्म की तंगी ना हो, अय्युबसत लहू फी रिज़्क़ी, कि उसका माल कुशादा होता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। अगर कोई चाहता है कि माली परेशानी से निकल जाए, अगर कोई चाहता है कि माली नुकसान से निकल जाए, अगर कोई चाहता है कि कारोबार के नुकसान से निकल जाए, अपने आप को सेफ रखे, नुकसान से सेफ रखे, खसारे से सेफ रखे, तो उस आदमी को चाहिए कि वो सिला रहमी करे, सिला रहमी करे। ये कुंजी हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आज हम लोग अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में और अपने मसरूफियत में इतने बिजी हो चुके हैं कि चाचा कौन है महीनों मुलाकात नहीं होती, फुप्पू कौन है हमें पता नहीं चलता, चाची कौन है हमें पता नहीं चलता, दादा कहाँ है हमें पता नहीं चलता, नाना कहाँ है हमें पता नहीं चलता। इतने बिजी हम अपने लाइफ में हो चुके हैं कि सिला रहमी का कॉन्सेप्ट हमारे पास धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हमारा कारोबार, हमारी मसरूफियत, हमारा बिजनेस, हमारा लेन देन, हमारे काम इतने बिजी हमको कर दे रहे हैं कि दुनिया वालों से काट के छोड़ रहे हैं, बल्कि रिश्तेदारों से काट के छोड़ रहे हैं। सिले रहमी दिन ब दिन कम होते जा रही है। सिला रहमी का मतलब हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना, बुरे वक्त में साथ आना, अगर माल से मदद नहीं कर सकते तो हिम्मत अफजाई करना, जबान से मदद करना, इसको सिला रहमी कहा जाता है। सिला रहमी के हकदार कौन है दोस्तों? सिला रहमी के हकदार हमारी सबसे पहले माँ है, फिर उसके बाद हमारे बाप हैं, फिर उसके बाद हमारे बच्चे हैं, फिर उसके बाद हमारी बीवियां हैं, फिर उसके बाद हमारे दादा दादी हैं, फिर उसके बाद हमारे नाना नानी हैं, फिर उसके बाद हमारे चाचा चाची हैं, फिर
फिर उसके बाद हमारे फूफा फूफी हैं, फिर उसके बाद हमारे नवासे नवासियां हैं, फिर उसके बाद हमारे पोती पोतियां हैं, फिर उसके बाद हमारे दोस्त अहबाब हैं, फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी हैं, फिर उसके बाद जिन जिन को हम पहचानते हैं, ये सारे लोगों के साथ हमें सिला रहमी करना होगा। सिला रहमी करने से माली प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाते हैं। अय्यूब सतलहु फी रिज़्क़ी, सिर्फ रोजी ही नहीं बल्कि तंदुरुस्त जिंदगी अता करने का इसमें वादा किया जा रहा है। सिला रहमी की कुंजी हमें माल की परेशानी से निकालने का वादा करती है। हम जहां बहुत सारी चीजों परेशान हैं, आज हम देख रहे हैं कि भाई एक आदमी कितना परेशान है, वो अपने कारोबार में जाता है, भाई टाइम पर एम्प्लॉयज नहीं है, गुस्से में आता है, ऑफिस को पहुंच रहा है, ट्रैफिक ज्यादा है, गुस्से में रहता है, और जो है देखा ऑफिस अभी साफ नहीं है, गुस्से में आ जाता है, फिर देखा जो है वहां पर एक मीटिंग अरेंज की थी, टाइम पर मीटिंग नहीं होती, गुस्से में आ जाता है, वो प्रिंटिंग मशीन सता रही, गुस्से में आ जाता है, हाँ वहां पर फलां सता रहा है, फलां सता रहा है, कर्ज लेकर अब तक वापस नहीं किया, टेंशन में आ जाता है, घर में आता है बीवी बच्चे से पर गुस्से हो जाता है और बच्चों पर गुस्सा। यानी ऐसी लाइफ हमारी बन चुकी है जिसमें बार बार हमें गुस्सा आता है, बार बार टेंशन में हम आ जाते हैं, बार बार हम परेशान हो जाते हैं। क्या ट्रैफिक की परेशानी, ऑफिस की परेशानी, लेन देन की परेशानी, जाने आने की परेशानी, घर वालों की परेशानी, कभी फीस की परेशानी, कभी कर्जे की परेशानी, कभी बीमारियों की परेशानी। हम अच्छे हैं तो माँ बाप बीमार हैं, माँ बाप अच्छे हैं तो हम बीमार हैं, हम अच्छे हैं माँ बाप अच्छे हैं बच्चे बीमार हैं, और हम अच्छे हैं माँ बाप अच्छे हैं बीवी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जो है भाई बीमार है, और कभी नाना नानी बीमार हैं, कभी दादा दादी बीमार हैं। कितनी परेशानी इंसान को लगी हुई है। इन्हीं परेशानी की वजह से इंसान बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इन परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए, बेचैनी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बेचैनी को खत्म करने के लिए कभी गाने का सहारा लेते हैं, कभी लोग शराब का सहारा लेते हैं, लोग फार्म हाउस को जाना चाहते हैं, लोग क्लब्स को अटेंड करना चाहते हैं, लोग एंजॉय जो है हाँ वो खाने पीने की पार्टी रखना चाहते हैं, लोग दोस्तों के साथ जो है आउटिंग को चला जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, और जो है वो चस में अपना जो है सुकून तलाश करते हैं, और जो है शराब में, कबाब में, सिगरेट में, गुटखे में अपने सुकून को तलाश करना चाहते हैं, अपनी परेशानी को बांटना चाहते हैं। नहीं, इन चीजों से परेशानी खत्म होने वाली नहीं। फिर किससे खत्म होती है? खत्म होती है हमारी बेचैनी तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐसी परेशानी के मौके पर अल्लाह के जिक्र की कुंजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्लाह के जिक्र की कुंजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बैठे हुए पढ़ते रहें सुभान अल्लाह, आप बैठे हुए पढ़ते रहें अल्लाहु अकबर, आप बैठे हैं पढ़ते रहें अस्तगफिरुल्लाह, आप बैठे हैं पढ़ते रहें दुआएं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार, बार बार पढ़ते रहें दोस्तों। ये जिक्र हमें इस सुकून दिलाता है, ये जिक्र हमारी बेचैनी को दूर कर देता है। ये बेचैनी आपकी टैबलेट दूर नहीं कर सकती, ये बेचैनी आपकी शराब दूर नहीं कर सकती, ये बेचैनी आपका जो है फिल्म दूर नहीं कर सकता, ये बेचैनी आपका व्हाट्सएप दूर नहीं कर सकता, ये बेचैनी फेसबुक दूर नहीं कर सकता, ये बेचैनी यूट्यूब दूर नहीं कर सकता, ये बेचैनी अल्लाह का जिक्र ही दूर कर सकती है। आज इंसान जिस्म भूखा होता है ना तो इसको खिलाने की फिक्र करता है, इसको पिलाने की फिक्र करता है। इंसान की सारी जिंदगी जिस्म के पीछे होती है। आप जाएं किसी सुपरमार्केट में जाएं, किसी बड़े से बड़े सुपरमार्केट में जाएं, मैं सुपरमार्केट का नाम लेने ला चाहता हूं, आप समझ जाते हैं कि बड़े से बड़ा सुपरमार्केट जाएं, आप देखें कि आपको लाखों तरह की आइटम्स उसमें मिलेंगे आपको, लेकिन सारे के सारे आइटम्स हमारे जिस्मानी फिक्र करते हैं। कोई गोरे होने की जो है फिक्र करता है, कोई दुबले होने की फिक्र करता है, कोई मोटे होने की फिक्र करता है, कोई ताकतवर होने की फिक्र करता है, कोई शैम्पू लेता है, कोई साबुन लेता है, कोई स्प्रे लेता है, कोई ट्यूब लेता है, फलाएं फलाएं सारी चीजें हमारे जिस्म को जो है ठीक रखने के लिए हैं। लेकिन रूह जो बेचैन होती है ना, उस रूह की बेचैनी को दूर करने के लिए कौन से आपको सुपरमार्केट में दवा मिलेगी? आपको नहीं मिल सकती है। किसी सुपरमार्केट में इसका इलाज नहीं, किसी अमेज़न पर इसका इलाज नहीं,
किसी दुनिया वाले डॉक्टरों के पास का इलाज नहीं, इलाज है तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, आप अल्लाह का जिक्र करो। मुल्ला साहब अल्लाह का जिक्र हाँ करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे मुल्ला साहब? करना पड़ेगा। रखो, सिस्टम बनाओ। आपके पास स्मार्टफोन है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ऐसे ऐप्स बनाए गए हैं जो हर 5 मिनट में आपको अल्लाह का जिक्र करने याद दिलाएंगे, रिमाइंड करेंगे। आपको साउंड आएगा, आपसे कहेगा कि कुल अस्तगफिरुल्लाह, आप अस्तगफिरुल्लाह कहो, याद दिलाएगा। और थोड़ी देर के बाद अल्लाह अकबर कहो, याद दिलाएगा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, याद दिलाएगा। आपको रिमाइंड करेगा, मशीन आपको रिमाइंड कराएगी अल्लाह का जिक्र करने के लिए। हमेशा जो है आप अलर्ट रहे, चलते फिरते, उड़ते बैठते, गाड़ी में चलते हुए, सफर करते हुए, कार में, बस में, हर जगह आप अल्लाह का जिक्र करते रहे। यही आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। और आज हम देख रहे हैं हमारी जहां बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें एक मसला ये कि मुल्ला साहब दिन ब दिन हालत लोगों की जो है बिल्कुल खस्ता होते जा रही है। जो सेहतमंदी हम फील करते थे आज महसूस नहीं कर रहे हैं, जो ताकत महसूस करते थे आज महसूस नहीं कर रहे हैं। एक 3 फ्लोर चढ़ के जाओ, सांस फूलना शुरू हो जाती है। एक 4 फ्लोर चढ़ कर जाओ, सांस फूलना शुरू हो जाती है। एक मंडी से 5 किलो का जो है एक जरा सा आप सौदा लेकर घर तक आओ, आप सांस फूलना शुरू हो जाती है। 5 किलो का आटा दुकान से घर को लेकर सांस फूलना शुरू हो जाती है। यह हमारी कंडीशन है, यह हमारी हालत है, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी हमारी जो कंडीशन है, हमारी सेहत है, वो दिन ब दिन गिरते जा रही है। तो ऐसे मौके पर कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है जिसमें परेशान है सेहत के मामले में, तो आपको कुंजी दी जा रही है। कुंजी कौन सी? अस्तगफिरुल्लाह की कुंजी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तगफार की कुंजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुनाहों को धोने वाला टाइड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुनाहों को धोने वाला जो है ये ऐसा शैम्पू है, ऐसा जो है एक जिक्र है अस्तगफिरुल्लाह, जो आपको आपकी सेहत में साथ देने वाला है। भाई सेहत का ये अस्तगफिरुल्लाह से क्या ताल्लुक है? हमारी ताकत, हमारी शुगर, हमारी बीपी, हमारी कमजोरी, और इसका ये हमारे अस्तगफिरुल्लाह से क्या ताल्लुक है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है इस्तगफार का हमारे सेहत से। वो इस तरह के इंसान गुनाहों के दलदल में आगे बढ़ता जाता है ना, सेहत को खोते जाता है, गुनाह से बचता रहता है, तो फिर इंसान सेहतमंद रहता है। आप देखें कितने बड़े बड़े 60-70 साल लोग जो है, आप हाथ मिलाएंगे तो फील होगा यार कुछ आदमी लगता है यार। 80 साल का है, हाथ मिला के देखो, कुछ जान लगती है आपको। मुसाफा करने से पता चलता है कि हाँ कुछ है। क्यों? 80 साल को पहुंच गए, 70 साल को पहुंच गए, दांत मजबूत है, हाथ मजबूत है, आंखें मजबूत हैं, अभी भी वो नहारी कुलचे खा सकते हैं। हाँ क्या बात है। तो आप देखेंगे उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजरी रहती है। उनकी गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारे रहते हैं वो लोग, गुनाहों से दूर, बदकारी से दूर, जितने भी गुनाह के काम हैं बहुत दूर वो रहते हैं। इसी वजह से आज भी वो सेहतमंद नजर आते हैं। तो गोया हम गुनाह से नहीं बच रहे हैं, हम गंदे होते जा रहे हैं। तो हमें गंदे होने के साथ साथ धोने का इलाज भी करना पड़ेगा। और धोने का इलाज, धोने की अस्तगफिरुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह है। और आप देखते होंगे कि जिंदगी में हम जिस कंडीशन में जी रहे हैं ना, उसमें कभी भी जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम लोग नहीं ले सकते। आप लोग देखो, आप बच्चे का स्कूल है, भाई समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में डालूं, इस स्कूल में डालूं, इस स्कूल में डालूं, समझ में नहीं आता है। भाई शादी करना है, समझ में नहीं आ रहा, लड़की वो आलिमा लड़की को पसंद ले लें, या वो डॉक्टर लड़की को ले लें, या बीकॉम लड़की को ले लें, बीएड लड़की को ले, समझ में नहीं आता है। वो रिश्तों में करें, बाहर करें, जो है अपने मोहल्ले में करें, बाहर के मोहल्ले में करें, सिटी में करें, बाहर करें, समझ में नहीं आता है। कारोबार करना चाहते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भी क्या करूं मैं, कौन सा कारोबार करूं, कब करूं, कहां करूं। आप सोचते 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 दिन आप गुजर जाता है। खास तौर पर बाहर से लोग आते हैं ना, जरा उनको देखो आप, भाई बहुत होगा, मैं 20 साल से बाहर रह रहा हूं, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पर सेट हो जाऊंगा,
यहां पर कुछ शुरू कर दूंगा, आता है, देखता है, यहां जाता है, समझ में नहीं आता, वहां जाता है, समझ में नहीं आता, 2 महीने पूरे खत्म होते, समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है। भाई और एक ट्रिप जाके आता हूं मैं, अब समझ में नहीं आ क्या करना है, और एक ट्रिप जाकर आऊंगा मैं, फिर चला जाता है बेचारा। दोस्त हमारे, मैं ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, बराबर वो 18 साल से बाहर रहते हैं, हर साल आते हैं, वो लगभग जो है 10 साल से मैं देख रहा हूं, हर साल आते हैं, मौलवी साहब आज तो मैं खत्म करने वाला हूं, खुरूज लेके आने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं, फिर ढूंढते सोचते सोचते कुछ समझ में, फिर जाते हैं वापस। डिसीजन नहीं ले पाते हम लोग, फैसला नहीं कर पाते हम लोग। बच्चा बीमार होता है, हम समझ में नहीं आता कि कौन सा डॉक्टर को हम बताएं, हाँ यहां बताते हैं, यहां बताते हैं, ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, ये वहां जाकर समझ में आता है। हर मामले में, कारोबार के मामले में, लेन देन के मामले में, दोस्ती के मामले में, का जो है हाँ, और जो है इलाज के मामले, किसी भी मामले में हम आज डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे हैं। किससे मशवरा करें समझ में नहीं आता है, किसको बोले समझ में नहीं आता है। तो ऐसे मौके पर, ऐसी परेशानी के मौके पर कौन सी कुंजी का आपको इस्तेमाल करना है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी कुंजी हमको अता फरमाते हुए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। ईमान वालो, अगर जरा सा तुम्हारे पास तकवा पैदा हो जाए ना, हम तुमको सही और गलत में फैसला करने की ताकत अता करेंगे। सही और गलत में, सच और झूठ में, फायदे वाले और नुकसान में तमीज करने की सलाहियत हम तुमको दे देंगे। नौजवान परेशान है, समझ में नहीं आता, मुल साहब इन्हों बोल रहे हैं ऊपर हाथ बनना, इन्हों बोल रहे नीचे हाथ बनना, इन्हों बोल रहे आमीन बोलना, इन्हों बोल रहे नहीं बोलना, इन्हों बोल रहे वहां जाना, इन्हों बोल रहे यहाँ नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा मुल साहब क्या करना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह से डर अपने अंदर पैदा करो, बस फिर देखो उसके बाद सही फैसले करने की अल्लाह सलाहियत तुमको अता करता है। 4 दवाखाने को जाने के बाद जो नुकसान हुआ 5वें दवाखाने में जाकर आपको समझ में आता है, लेकिन अगर अल्लाह ये सलाहियत दे देता है तो आप डायरेक्ट 5वें दवाखाने को जाते हैं, 4 दवाखाने का खर्चा बच जाता है, बच जाता है। तकवा, जो बोले तकवा बोलते हैं, जहां बोले तकवा बोलते हैं, ये है कहां मुल साहब, ये कहां मिलने वाली चीज है, ये कहां मिलने वाली, जरा बताओ तो सही था कि हम खरीदें उसको। मिलने वाली नहीं, खरीदने की चीज नहीं, पैदा करने की चीज है। कैसा पैदा करेंगे, कैसा पैदा करेंगे? तकवा बस एहसास जिम्मेदारी का नाम है दोस्तों, एहसास जिम्मेदारी का नाम है। आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है ना, उसको अलर्ट होकर अंजाम दो, वही तकवा है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ते हैं, इसमें आपको जिम्मेदारी दी गई कि सूरह फातिहा पढ़ें, जम सूरा पढ़ें, जो है रुकू में दुआ पढ़ें, सजदे में दुआ पढ़ें, बीच में दुआ पढ़ें, आख जो है तशहुद में दुआ पढ़ें, जो जहां पढ़ना है बराबर पढ़ते रहो, तकवा पैदा हो जाता है, तकवा पैदा हो जाता है। रोजा एक जिम्मेदारी है, उसको जैसे निभाना वैसे निभाओ। आप एम्प्लॉय हैं, आपका बॉस आपको देखे या ना देखे बराबर काम करते जाओ, तकवा यही इसी चीज, इसी का नाम है। कैमरा लगा हुआ है तो काम करे, नहीं तो नहीं, तकवा नहीं है। बॉस देखता है तो काम करते, नहीं तो नहीं, तकवा नहीं है हमारे पास। कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे, कोई हिसाब ले या ना ले, बराबर उस काम को मैं अंजाम देता हूं, तो यही तकवा है। अगर ये तकवा पैदा हो जाए ना, फिर हमारे अंदर सही और गलत में तमीज़ की सलाहियत पैदा होना शुरू हो जाती है। आज हम देखते हैं कि मुल साहब घरों में बहुत टेंशन है, मुल साहब घर में जाऊं तो परेशानी, हाँ जाता हूं घर में, यहाँ बीवी बैठी हुई मोटा मुँह करके बैठी हुई है, अंदर अम्मा बैठी हुई है, उधर बहन बैठी हुई है, हाँ अम्मा के पास बेटा तेरी बीवी ऐसा करी ऐसा करी ऐसा करी, बहन के पास जाता हूँ भैया भाभी ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, बीवी के पास जाता हूँ अजी आपकी अम्मा ऐसा करे ऐसा करे। टेंशन मुल साहब, परेशानी है घर में, समझ में नहीं आ रहा क्या करो घर में, जब देखो टेंशन, लड़ाई, फला इख्तलाफ फला, समझ में नहीं आ रहा क्या करो। ऐसा है, लोग नहीं बोलते हैं, आपको शेयर नहीं करते हैं। कुछ लोग जल्दी, कुछ लोगों के घरों के आवाज खिड़कियों के बाहर जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों की आवाज अंदर ही अंदर वो आती रहती है। लोग जो है आखिरी मरहले में शेयर करते हैं अपनी परेशानी को, वो
दूसरों के पास निकालना चाहते हैं। भाई घर में परेशानी में क्या करना, दोस्तों में बैठना, ये उसका हल निकालते हैं। होटलों में बैठना, ये उसका हल समझते हैं। फिल्म देखना, ये उसका हल समझते हैं। गुस्सा करना, ये उसका हल समझते हैं। जो मिले उसको मारना शुरू कर देना, ये उसका हल समझते हैं। हाँ, बीवी को गुस्सा बच्चों पर, बच्चों गुस्सा बहन पर, बहन गुस्सा माँ पर, माँ गुस्सा भाई पर, भाई गुस्सा उस पर, एक दूसरे पर गुस्सा निकाल कर हम उसका हल समझते हैं। नहीं दोस्त, ये घरों की परेशानी, ये घरों की जो है हाँ ये मुश्किलात का हल न गुस्से में है, न मारने में है, न घर छोड़ने में है, न होटलों में है, न चबूतरों में है, न दोस्तों के पास है, कुछ नहीं। बस आपको अपने घर का हल निकालना है तो कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी कुंजी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, लोगों तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। क्या फरमाते हैं? तुम घर में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दो तो उस घर से शैतान भाग जाता है। शैतान भाग जाए ना, फिर घर शांत हो जाता है, घर में सुकून आ जाता है। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में कुरान की तिलावत करते रहो। ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, मुश्किलात खत्म हो जाएंगे। कभी सुनते रहो, कभी सुनाते रहो, कभी पढ़ते रहो, कभी पढ़ाते रहो। हाँ, और अपने घरों में नफिल नमाजें पढ़ो, अपने घरों में जो है ये सुन्नत नमाजें पढ़ते रहो। नमाजों से आबाद करो अपने घरों को, तिलावत से आबाद करो अपने घरों को। सिर्फ घर का बड़ा आदमी नमाज पढ़ता है, बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ता है, बाकी सारे बेहुदे बनकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। टेंशन तो होगा, टेंशन तो होगा। ऐसे मौके पर घरों को आबाद करो, सुन्नतों से, नवाफिल से, फर्ज नमाजों से, तिलावत से आबाद करो, मसले घर के हल हो जाएंगे। आखिरी मसला, भी मसले बहुत हैं, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। आखिरी मसला बताकर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। आप देखते होंगे कि मुल्ला साहब, इतने सालों से दुआ कर रहा हूं, मुल्ला साहब दुआ कबूल नहीं हो रही है ना। कितने सालों से दुआ कर रहा हूं मैं, अपनी बेटी के लिए 5 साल से दुआ कर रहा हूं। यहां मैंने जो है फॉर्म क्या कहते हैं उसको, बायोडा जमा किया, यहां जमा किया, यहां जमा किया, यहां जमा किया, कुछ हल नहीं है, कुछ हल नहीं निकल रहा है। बेटे के लिए नौकरी ढूंढ रहा हूं, यहां अप्लाई किया, यहां अप्लाई, यहां अप्लाई, कुछ उसका रिजल्ट नहीं है। बीमारी में ऐसे पड़े हुए दुआ कर रहा हूं, कुछ हल नहीं निकल रहा है। कितने जमाने से दुआ कर रहा हूं मुल्ला साहब, मेरी दुआ का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। क्या करूं? दुआ करना नहीं करना छोड़ दिया मैंने, दुआ करना यहां तक आ जाता है बंदा, छोड़ दिया मैंने दुआ करना। क्यों? कोई दुआ कबूल नहीं होती। कब तक दुआ करूं मैं? क्यों दुआ करूं मैं जब मेरी दुआ नहीं सुनी जाती? क्यों दुआ करूं? यहां तक बंदा पहुंच चुका है दोस्तों, यहां तक उसकी फीलिंग पहुंच चुके हैं। तो क्या करेगा? तो कैसे करेगा? एक कुंजी लेकर जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िली हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लअूतियन्नहु व लइन अआदनी लअूईदन्नहु। रवाहुल बुखारी। बुखारी की रिवायत है। रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, ये मेरा बंदा है जो हमेशा अक्सर और बेशतर नफिल नमाजें पढ़ता रहता है। सोच लो, हम कभी नफिल नमाज का एहतमाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शिकवा तो है दुआ कबूल ना होने का, गम तो है दुआएं कबूल ना होने का, अफसोस तो है दुआएं कबूल ना होने का। क्या दुआ कबूल ना होने का रीजन जानने की हमने कोशिश की? अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, ये मेरा बंदा मुसलसल नफिल नमाजें पढ़ता रहता है। ये नफिल का वर्ड है, नमाजों के लिए भी आता है, फर्ज से हटकर, सुन्नत से हटकर जो अदा करता है उसको नफिल कहते हैं। और ये माल के खर्च करने में भी आता है, ये सिर्फ ज़कात नहीं देता, अलग से सदका भी करता रहता है। हाँ, ये भी इसमें नवाफिल में है। ये कुरान पढ़ता है, ये भी नफिल में आता है। जितने नेक अमल एक्स्ट्रा करता जाता है, एक्स्ट्रा करता जाता है, ये सब नफिल में शुमार होता है। ये बंदा नफिल काम करता रहता है तो क्या होगा? कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही
मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह कहता है कि मैं बंदे का कान बन जाता हूं, यानी वो अपने कानों से वही काम करता है जो मैं चाहता हूं। वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वह देखता है, यानी अपनी आंखों से वही काम करता है जो मैं चाहता हूं। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, उसका हाथ बन जाता हूं। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, उसका पैर बन जाता हूं। वलइन सअलनी, अगर ऐसा बंदा जो शिकवे करता रहता है दुआएं कबूल न होने का, वो नफिल काम करता रहता है, तो मैं उसकी दुआ जरूर कबूल करके रखता हूं। वलइन इस्ताअज़नी, अगर मुझसे किसी चीज में पनाह मांगे, अगर मुझसे किसी चीज के बारे में पनाह तलब करे, मैं उसको पनाह अता करता हूं। तो दोस्तों, दुआएं कबूल ना होने का शिकवा बेचा है। हमें नफिल काम करना पड़ेगा, नफिल अमल करना पड़ेगा, नफिल नमाजें पढ़ना पड़ेगा। इस कुंज को इस्तेमाल करो, सारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तूने हमें जो कुछ कुंजियाँ अता कर रखी है, उन कुंजियों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, उन तमाम भलाइयों को हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उन तमाम नेक अमलों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा, शिफाए आजिल अता फरमा। जो कर्ज़ में फंसे हुए हैं उनको नजात दिला फरमा, जो अपने शौहरों से परेशान हैं उनको हिदायत फरमा, जो अपने बीवों से परेशान हैं उनको हिदायत नसीब फरमा। बारी ताला जो पड़ोसी से परेशान को हिदायत नसीब फरमा, जो कर्ज़ में फंसे हुए हैं उनको उसे नजात फरमा, सूद में फंसे हुए हैं उनको नजात फरमा, जो किसी बुरी लत में पड़े हुए हैं, बुरी आदत में पड़े हुए हैं, उनको उसे नजात फरमा। बारी ताला हमें तेरे दरबार जुड़ने की तौफीक अता फरमा, तेरे सामने झुकने वाले बना, तेरे सामने पेशान रगड़ने वाले बना, तेरे सामने रोने वाले बना, तेरे सामने दुख सुनाने वाले बना, सब कुछ तेरे सामने सुनाने वाले बना, और दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।